हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है रेलवे ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो डेली सर्चेज ला रहा है रोज रात 9 बजे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो प्लेटफॉर्म के बुक से करवाया जाएगा। जो DFCCIL, ALP, DRDO, इसरो, मेट्रो या विद्युत विभाग या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विद्युत अभिधारणा यानी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विद्युत के बारे में बात करें तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहती है? ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहती है कि ऊर्जा को हम नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, बना सकते हैं, बल्कि इसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो वही है, विद्युत जो है एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि विद्युत ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूप में बदल सकते हैं। मान लीजिए आपका यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा हो गया, या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो गया, या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा हो गया, किसी भी रूप में बदल सकते हैं। अब किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश कहलाती है। वैद्युत आवेश क्या कहलाती है कि किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश कहलाती है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य क्या हुआ कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होती है। यदि किसी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या होती है, धन आवेशित होती है, और अधिकता है तो वो ऋण आवेशित होती है। अब हम विद्युत के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत का उत्पादन, सबसे पहले विद्युत आया कैसे। तो देखिए, विद्युत की जो खोज है वो सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक, कौन थे? यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे। तो विद्युत की खोज जो है वो 2500 वर्ष पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स ने क्या कि वो घर्षण के द्वारा एबोनाइट का छड़ को रेशम से रगड़कर, किसका छड़ लिए थे? तो एबोनाइट का छड़ लेकर के रेशम से रगड़ करके क्या किए, उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी। तथा इसकी व्याख्या कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये त्वरित चालक के आविष्कार भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ही किए थे। तो विद्युत का खोज जो किए वो थेल्स किए थे, लेकिन व्याख्या कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। दोस्तों, ये जो थेल्स जो ये विद्युत का खोज किए थे, तो ये विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन जिसे क्या कहा गया, इसे स्टैटिक विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक, 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन वोल्टा, जिसने विद्युत बैटरी का आविष्कार किए, तो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक जो थे वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चलित विद्युत पैदा किया, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था, और यह चल विद्युत यानी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। उसके बाद टेस्ला आए, वो विद्युत का आविष्कार किए। फिर एडिसन बल्ब का आविष्कार किए, एडिसन किए, विद्युत बल्ब का आविष्कारक। अब देखिए, विद्युत धारा की यदि बात करें तो इसके बाद फिर क्या हुआ, फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके चल विद्युत का उत्पादन किया। कौन किए थे? फैराडे ने चुंबकीय बल रेखा का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके चल विद्युत का उत्पादन किया। दोस्तों, चालक में विद्युत धारा की यदि बात करें तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, एक सूत्र याद करना है, Q = IT।
क्यू बराबर क्या होती है आई टी। क्यू आपका आवेश हो गया, आई हो गया इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा हो गया, और टी हो गया समय हो गया। तो इससे आई बराबर क्या हो जाती है क्यू बाई टी हो जाती है, यानी आई बराबर क्या हो गया आपका क्यू बाई टी। तो यही कह रहा है कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी प्रत्येक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है वैद्युतिक दुर्घटना। वैद्युतिक दुर्घटना क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र जो होता है एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान क्या होती है दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना, ये सब वैद्युतिक घटना होती है। तो विद्युत झटका लगने का कारण क्या होती है दोस्तों? जब समानतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर क्या होती है हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है, तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। लेकिन यही कारण है कि जलयान, थलयान एवं वायुयान ये सब में क्या होती है सप्लाई वोल्टेज 90 से वोल्ट ज़्यादा यानी 110 तक रखी जाती है। अब है किसी व्यक्ति को लगा झटका किस बात पर निर्भर करता है? तो इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा कितनी मात्रा, यानी विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर से प्रवाहित हुई। अर्थात यदि 10 मिली एम्पियर की धारा यदि 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो क्या होगी उस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों मानव शरीर का जो शुष्क प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो 10 के पावर 3 ओम एच तक होती है ये 10 के पावर 3 ओम तो होती है ये शुष्क प्रतिरोध मानव शरीर की शुष्क अवस्था में। नेक्स्ट है विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेत का अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों यदि आप घर बनाते हैं तो घर में 2 चीज़ का होना अनिवार्य है। एक तो आप अग्निशामक यंत्र का यूज कीजिए और दूसरा में फर्स्ट एडेड किट जरूर यूज कीजिए, घर में हमेशा रखिए ये 2 चीज़। दोस्तों प्रत्येक कार्यशाला में क्या होती है अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। नेक्स्ट है अब हम पढ़ेंगे आग की किस्म। आग की 4 किस्म होती है, श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग और श्रेणी डी की आग होती है। अब हम बारी बारी से चारों श्रेणी को पढ़ेंगे। तो श्रेणी ए की जो आग होती है वो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। यानी अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट ये नॉर्मल में आग लगे तो वो श्रेणी ए की आग हो जाएगी। और यदि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में आग लगे तो वो बी श्रेणी बी की आग कहलाती है। यानी लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग को ए श्रेणी आग कहते हैं, श्रेणी ए की आग। और यदि मिट्टी, तेल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल में आग लगती है तो वो बी श्रेणी बी की आग कहलाती है। अब श्रेणी सी की आग क्या होती है? तो दोस्तों एलपीजी या एलपीजी सिलेंडर में जो भरी रहती है, यानी सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग कहती है। यानी सिलेंडर में जो आग लग जाती है वो श्रेणी सी की आग हुई। और डी की आग कौन हुई? श्रेणी डी। तो बिजली के तार, उपकरण एवं धात्विक पदार्थ में लगी आग को ये कौन सी आग कहलाएगी? तो ये डी श्रेणी डी की आग कहलाती है। और इसको बुझाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र का प्रयोग करते हैं, और ये आग जो होती है वो श्रेणी डी की आग कहलाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आग की 4 किस्म हुई, श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग और श्रेणी डी की आग। ए की आग कौन हुई? जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, जूट ये सब में आग लगी तो श्रेणी ए की आग हुई। और यदि मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब में आग लगी तो श्रेणी बी की आग हो गई। यदि सिलेंडर में आग लग गई एलपीजी सिलेंडर में तो सी श्रेणी की आग हुई। और यदि विद्युत उपकरण या धात्विक में आग लग गई तो वो श्रेणी डी प्रकार की आग हुई। अब हम पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन से आग के लिए कौन सा बेस्ट होती है? तो अग्निशामक यंत्र की बात करते यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सके, यही अग्निशामक यंत्र होती है। द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके जो अज्वलनशील चूर्ण होते जैसे में रेत हो गया और सब चूर्ण होते वो सब का छिड़काव करके।
अब एक होती है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। सबसे पहला जो है वो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है। इसमें क्या होती है कि इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है। वायु दाब के साथ क्या रहती है, जल भरा रहता है, जिसकी बछौर आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। और यह श्रेणी जो है एक ही आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। यानी यदि आपको नॉर्मल कपड़ा हो गया या घास फूस का घर हो गया, जूट हो गया, कागज, ये सब में यदि आग लगती है तो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है। और जैसे मान लीजिए यदि कोई घर पे आग लगे तो वहाँ पे दमकल का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या होती है कि वायु दाब के साथ जल भरा रहता है। एक होती है झाग पैदा करने वाली अग्निशामक यंत्र। वो क्या होती है, तो इस प्रकार के यंत्र में जल के बछौर के साथ साथ झाग भी छोड़ती है। और इस प्रकार की अग्निशामक यंत्र जो होती है श्रेणी बी की आग बुझाने, यानी बी यानी हो गया आपका पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब से यदि आग लगती है पेट्रोल से आग, तो वहाँ पे यदि मान लीजिए पेट्रोल पंप पे आग लग गया तो वहाँ पे झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होता है। एक है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है कि इसमें यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा रहता है। अज्वलनशील चूर्ण में आपका रेत भी आ जाएगा। तो मान लीजिए आपका रेलवे स्टेशन या आपका हो गया पेट्रोल पंप, ये सब में क्या होती है साइड में यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे बाल्टी बना हुआ रहता है और बाल्टी में क्या रहती है, यहाँ पे चूर्ण भरा रहता है, रेत भरा हुआ रहता है, ताकि यदि आग लग जाए तो उस समय इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सी प्रकार की आग। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में क्या होती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया करके अधिक मात्रा में क्या होती है CO2 गैस पैदा किया जाता है, जिससे अलग ही आग बुझ जाती है। और ये जो आग होती है ये डी प्रकार की, यानी विद्युत से आग लगती है या कोई धातुई आग लगती है, तो उस स्थिति में क्या होती है वैद्युतिक तारों को बुझाने में इत्यादि में किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बेहतर साबित होता है। एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। दोस्तों इस प्रकार के यंत्र में क्या होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम पैरीन के नाम से भी जानते हैं, अथवा ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव जो होती है वायु दाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र जो होती है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो अग्निशामक यंत्र होती है वो सभी प्रकार की आग बुझाने के में प्रयोग किया जाता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, आपका ये झाग वाली हो गई, ये पानी वाली हो गई, ये CO2 गैस वाली हो गई, और एक हो गई आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली गैस हो गई। दो सभी प्रकार की अलग अलग होती है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों अर्थ में, अर्थ यानी अर्थ की बात करें हम, अर्थिंग जो हम लोग यूज करते हैं, तो अर्थ में नमक, कोयला और जल डालने से क्या क्या चीज़, नमक, कोयला और जल डालने से क्या होती है कि वहाँ के आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। अर्थिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लेट अर्थिंग और एक होती है पाइप अर्थिंग। और वो क्या होती है, दोनों में जो होती है वो जिसमें GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप या प्लेट होती है। तो प्लेट अर्थिंग जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, और पाइप जो अर्थिंग है रॉड के समान होती है, ये पाइप अर्थिंग। एक होती है BHP ब्रेक हॉर्स पावर। दोस्तों हॉर्स पावर क्या होती है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होती है, और एक वाट होती है और 746 वाट मिल करके 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बनाती है। तो यहाँ पे BHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। एक है 1 किलोवाट आवर बराबर होती है 860 किलो कैलोरी। अब है भारत में जो संचारित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, और इसके साथ +-3% की छूट होती है। यानी आपको 47 से लेकर के हर्ट्ज से लेकर के आप 53 हर्ट्ज के बीच में ये होती है, लेकिन ज़्यादातर जो आंसर हुआ दिया गया है वो 50 हर्ट्ज ही दिया हुआ रहता है। एक है सुपर कंडक्टर। तो वो क्या होती है, तो यदि कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कब कहलाएगी, जब उसका प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगी, तो इस स्थिति में वो सुपर कंडक्टर कहलाती है। और इसी तरह से -4 डिग्री सी पर सुपर कंडक्टर की तरह कौन से व्यवहार करती है, पारा जो है -4 डिग्री सी पर सुपर कंडक्टर की तरफ प्रयोग करते हैं। यानी -4 डिग्री सी पर पारा क्या होती है, उसमें थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं, यानी शून्य प्रतिरोध होती है। नेक्स्ट है 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU या
3 × 10⁻⁹ ESU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक है BIS का मतलब होता है चिन्ह है, BIS चिन्ह होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इसका चिन्ह होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस बार वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले दिन रात 9 बजे। धन्यवाद।